ये कहानी है जॉन टाइटर की, जो खुद को 2036 का एक समय यात्री कहता है। नवंबर 2, 2000 को एक इंटरनेट डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे एक अकाउंट ज्वाइन हुआ, जॉन टाइटर नाम का। उसका पहला पोस्ट ये था कि हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर यानी एक समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था, और Y2K नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस पोस्ट के बाद उस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि बस ये फेमस होने के लिए कर रहा है, और कई लोगों ने रिप्लाई में डाला कि अगर तुम सच्ची में भविष्य से आए हो तो इसका कुछ सबूत दो। और फिर जो उसने पोस्ट किया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने टाइम मशीन की एक रियल डायग्राम और फोटो पोस्ट की। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि उसने कुछ भविष्य के बारे में भी बताया होगा। तो उसने भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने एक पोस्ट किया था जिसके हिसाब से उसने कहा था कि पेरू में एक भयंकर भूकंप आने वाला है। और इसी पोस्ट के कुछ महीनों बाद 23 जून 2001 को इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप पेरू में आया था। और उसने ये भी कहा था कि तुम अपनी स्पेस शटल की ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो तुम्हें भविष्य में पछताना पड़ेगा। और 21 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और उसने कई सारी बातें कही थी, जैसे ओलंपिक 2004 ही आखिरी ओलंपिक होगा। पर जैसा कि हम जानते हैं, ये सब बातें गलत साबित हुई। अगर उसकी सारे बातों के एनालाइज किया जाए तो उसकी 50% बातें सही थी और 50% बातें गलत थी। पर सोचने वाली बात ये, किसी आदमी की 50% बातें भी कैसे सही हो सकती हैं। और जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी बनी है, जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवलर टेल। और 24 मार्च 2001 के बाद इस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ। मिस्टीरियस इंसिडेंट ऑफ टाइम स्लिप। टाइम स्लिप एक ऐसे फिनोमिनल का नाम है जिसमें आप एक समय से दूसरे समय में चले जाते हैं। जैसे उदाहरण से बताता हूँ, जैसे आप हर बार कटिंग करवाने एक मॉल में जाते हो और मॉल के सामने एक छोटी सी सैलून है। आपने वहाँ से एक बार कटिंग करवाई और आपने घर जाके देखा कि उसने तो बहुत ही अच्छी कटिंग की, तो आपने फैसला किया कि आप हर बार से उस छोटी सी दुकान से करोगे कटिंग, ना कि उस मॉल से। और थोड़े दिनों बाद जब आप गए तब आपने देखा कि वहाँ कोई दुकान ही नहीं थी। आपने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ एक दुकान थी ना, तो उन्होंने बोला नहीं, तो यहाँ कोई भी दुकान नहीं थी पर 10 साल पहले। तो आप थोड़े समय के लिए 10 साल पीछे। साल 2006 सेन नाम का एक चोर लिवरपूल इंग्लैंड की एक शॉप से चोरी कर भाग रहा था। गार्ड भी उसके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर तक भागने के बाद सेन के चेस्ट में पेन होने लगा और वो बेहोशी फील करने लगा। उसने अपने आप को संभाला और झुक गया। जब वो खड़ा हुआ तब उसने देखा कि घर बदल चुके हैं। गार्ड भी पीछा नहीं कर रहा है और लोगों ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हैं। वो तुरंत ही भागकर एक न्यूज़पेपर के पास जाकर डेट देखता है। वहाँ 1967 दिया रहता है, यानी वो 2006 से 1967 में चला जाता है, यानी 39 इयर्स समय में पीछे चला जाता है वो। पर लकीली वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जब वो
खड़ा होता है तो वो फिर से 2006 में आ गया रहता है। तो मैं ऐसे ही टाइम ट्रैवल के ऊपर वीडियोस डालने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना।